वेलकम बैक टू हेयर कट गुरु। आज हम लोग सीखेंगे जीरो फेड बियर्ड स्टाइल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग लाइनिंग कट करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको कट कर लेंगे। उसके बाद लाइनिंग ट्रिमर से लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइनिंग बना रहे हो तो आपका जो मिडल फिंगर है ना, उसकी सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं अपनी मिडिल फिंगर का यूज कर रहा हूँ सपोर्ट की। लाइनिंग बनाते वक्त एक बात का और ध्यान रखना होगा, हम जब भी लाइनिंग बनाएं तो ट्रिमर का कॉर्नर ज़्यादातर यूज करना चाहिए। जिस तरह से इस वीडियो में देखिए आप लोग, ओनली जो कॉर्नर यूज हो रहा है इसमें, और जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको कट करते रहिए। डाउन साइड में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइनिंग अगर फिनिशिंग में चाहिए तो डाउन की तरफ, जैसे हम लोग हेयर कटिंग करते हैं ना स्लोप में, उस तरह से डाउन की साइड में थोड़ा सा छोटा करना होगा। उसके बाद फिनिशिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हम लोग दाढ़ी को छोटा करेंगे ऊपर की साइड की तरफ से। अब दाढ़ी को ट्रिम करेंगे 0.5 नंबर से कुछ इस तरह से। 2 सेंटी की चौड़ाई रखना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर। क्लिपर को कुछ इस तरह से चलाना है। अब हम लोग जीरो यूज करेंगे क्लिपर का। जीरो ऊपर से हल्का सा मर्ज कर देंगे, बहुत हल्का सा लाइटली, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। और आपको कलम का ध्यान रखना है कि कलम ना कटे, वो कट जाएगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। आप क्लिप लगाएंगे और सबसे पहले यूज करेंगे 1.5 नंबर की क्लिप। क्लिप लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि हमें ज़्यादा दबा कर नहीं चलाना है मशीन को, हल्का हल्का या हल्का हाथ ही रखना है, ज़्यादा दबाना नहीं है अंदर तक। बिल्कुल ध्यान से। इसमें भी ज़्यादातर इस्तेमाल होगा ट्रिमर का कॉर्नर। अब एक नंबर आप लोग देख लीजिए किस तरह से लग रहा है। ट्रिमर को ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथ से मैचिंग करना है। ट्रिमर का कॉर्नर यूज करते हुए देखिए किस तरह से कॉर्नर यूज हो रहा है। ट्रिम करते रहना है कुछ इस तरह से। और आपको एक ब्रश जरूर चाहिए, ब्रश से क्लीन करते रहें, बार बार उसको क्लीन करते रहें, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कटिंग कहाँ पे हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं ज़रूरत है। सही है। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग कॉर्नर का यूज कर रहे हैं। आपको भी सेम इसी तरह करना है। अगर आप इस तरह की दाढ़ी कभी बनाए नहीं हैं तो मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा। क्या करना है कि सबसे पहले आप कस्टमर से पूछ लो कि कलम कहाँ तक रखनी है, कितनी बड़ी रखनी है। सही है। उसके बाद आप कट लगा दो। कट लगा के जीरो मार के फंस जाओ एक बार। जब तक फंसोगे नहीं तब तक काम सही नहीं होगा। एक बार फंस जाओ, जीरो कट कर दो ऊपर से। उसके बाद मर्ज करते रहो आराम से, धीरे 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 करते रहो। एक दो खराब होएगा, मसला नहीं है कोई, खराब होगा लेकिन काम सीख जाओगे। ये देख लो किस तरह से कर रहे हैं, सेम इसी तरह आपको करना है। अब ये जो कोम है ना, कंघी, कंघी पे क्लिपर को रखे कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा वाल कटिंग करेंगे। जिधर पे ज़्यादा डार्क है, कहीं पे लाइट है, उसको इक्वली करेंगे, देखने में सेम लगना चाहिए कुछ इस तरह से। ये भी ध्यान से करना है, ये भी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बस आपको अपने अंदर का डर निकालना है। एक बार जीरो कट कर लेंगे उसके बाद आराम से मैचिंग करते रहेंगे। अब लाइनिंग में देखिए हम लोग एक शार्प कॉर्नर निकालेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग देखिए बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर बनाएंगे ट्रिमर से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह सिखा पा रहा हूँगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हेयर कट गुरु को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब रेजर को कुछ इस तरह से लगाना है, देख लीजिए आप लोग पूरा स्ट्रेट करके। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, आप काम कर रहे होंगे तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती भाई साहब। जिंदगी भर काम करना है, जिंदगी भर सीखना है। देखिए जीरो कटिंग हम लोग किए तो इसमें तो उल्टा बीटेड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग थोड़ा सा हल्का सा कट लगाएंगे कलम के पास में। इसको -0 से मर्ज करेंगे। लास्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से ये भी करना है। अगर आप नए हैं तो आपका हाथ स्लिप करेगा बार बार, तो बार बार अपने हाथ को क्लीन करना जरूरी है। टॉवेल से क्लीन करते रहे हाथ को, ब्लेड को क्लीन करते रहे ताकि स्लिप ना हो। अब ये मेन चीज़ देखिए, कई लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ पे कान को ऐसा खींच कर अच्छी तरह से खींचो, जितना खींचना है खींच के अच्छे से इसको राउंड करो। कान निकल के बाहर नहीं आएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे की तरफ देखिए, वहाँ पे बाल थोड़ा उल्टा है तो हम लोग ब्लेड को किस तरह से राउंड कर रहे हैं। ब्लेड के कॉर्नर यूज करके राउंड करेंगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को। किसी किसी क्लाइंट का आप देखेंगे तो बाल उल्टे होते हैं दाढ़ी के,
तो उनको क्रॉस मार सकते हैं आप, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरह से। उसके बाद कॉर्नर पे जो एक दो एक्स्ट्रा हेयर है उनको कैंची से कट कर देना है ताकि हमारा कॉर्नर बिल्कुल शार्प दिखे। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है मूंछों को सेटिंग करना। मूंछ को एकदम सीधा रखेंगे, देखिए कैंची कैसी है, एकदम सीधी जाएगी ऊपर तक। देखिए कुछ इस तरह से कट लगा देंगे पतली सी। उसके बाद वी है, छोटा सा वी बना रहे हैं हम भाई साहब का। दोनों साइड में सेम कट कर लेंगे। और देखिए दूसरी तरफ की मूंछ को किस तरह से हम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर पे कैंची को सपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से एकदम स्ट्रेट करना है इसको। अब इसको रेजर से हम लोग स्ट्रेट करेंगे मूंछ को। ध्यान रखें इस बात का कि ज़्यादा चौड़ा गैप ना हो, ओनली 1 मिली का गैप होना चाहिए, 1 से 2 मिली का गैप होना चाहिए इसमें। और मूंछों को देखो किस तरह से हम लोग स्क्वायर में कर रहे हैं। और इसको भी बॉक्स बनाएंगे स्क्वायर का। आप लोग देखिए वीडियो में किस तरह से ब्लेड चल रहा है। सेम इसी तरह आपको भी करना है। आपकी अगर फिंगर स्लिप कर रही होगी तो आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छी तरह समझा पा रहा हूँगा। देखिए कुछ इस तरह से खींचना है इसमें। नॉर्मली नॉर्मली हल्का हल्का चलाना है ब्लेड को। ज़्यादातर वाइब्रेशन मोड पे आपको चलाना पड़ेगा ब्लेड को। ज़्यादा कट नहीं करना है, लाइनिंग पूरा परफेक्ट आनी चाहिए। स्क्वायर भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी साइड में सेम उसी तरह देखिए हम लोग वस्त्र का पिछला हिस्सा पहले यूज़ किए वी बनाने के लिए। अभी अब उस तरह का आगे का कॉर्नर यूज़ करेंगे। इसमें ज़्यादातर कॉर्नर का ही इस्तेमाल होता है, आपको फुल प्लेट लगाना नहीं है, ध्यान से लगाना है। अगर आप कॉर्नर लगा रहे हो तो पीछे का हो तो इतना उठा होना चाहिए ताकि आप आगे कट कर रहे हो पीछे से ना कट जाए। लाइनिंग देखिए मूंछ को किस तरह से वाइब्रेशन मोड इसको बोलते हैं। हम लोग अपनी भाषा में इसको वाइब्रेशन मोड बोलते हैं। अभी देखिए मूंछ को इसको स्क्वायर रखना है, ऊपर में कॉर्नर आना चाहिए, ज़रूरी है। दोनों साइड में कॉर्नर आना चाहिए तभी शार्प और शाइनिंग एंड स्टाइलिश दिखेगा। और आपके जो हेयर हैं उनको रिमूव कीजिए, उल्टा ब्लेड मार के अच्छी तरह से क्लीन कीजिए ताकि फिनिशिंग बरकरार रहे। और ब्लेड चलाते वक्त फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आगे अगर आप चला रहे हैं, आगे का कॉर्नर चला रहे हो तो पीछे का कॉर्नर लगना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं। इतना उठाएं कि लगे ना। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको किसी और चीज़ में कोई और वीडियो चाहिए, कुछ और सीखना चाहते हैं तो बताइए आप लोगों को क्या सीखना है, क्या आपको नहीं आता है, क्या आप ये कटिंग पहले कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। हमें बताइए आपको क्या परेशानी फेस करनी पड़ रही है, मैं क्लियर करूँगा सब कुछ। दाढ़ी और बाल से रिलेटेड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने सिर्फ ट्रिमर से मूछ को सेटिंग किया, कटिंग किए उसको। सेम इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। सेम इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। आप कुछ सीखने आए हैं, कुछ सीख कर जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतरीन और प्रोफेशनल वे में आपको हेयर कटिंग एंड बियर्ड स्टाइल सिखा सकें। और ये फिनिशिंग है लास्ट में, आप लोग देख लीजिए किस तरह से करना है। अब ये बियर्ड फाइनल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।